नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारी बातें, हमारा वीडियो उन तक पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको बराबर मिल सके। कोशिश हमारी यही रहती है कि तथ्यात्मक बातें हों, कुछ बातें हो जो जानकारी पुरानी है उसको जोड़ा जाए, कुछ नई बातें, कुछ भविष्य की तरफ देखा जाए। इसलिए हमेशा कृपया सब्सक्राइब भी करिए, अपने विचार भी भेजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में जो विरोध, संसद में कुछ बातें कही जाए, कहीं बिहार के चुनाव में कही जाए, कहीं केरल के चुनाव में कही जाए, और लेकिन मुस्लिम देशों में भी, यूरोप और अमेरिका में तो झंडा बुलंद है ही भारत का, लेकिन मुस्लिम देशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ऐसी कोशिश की है जिससे कि भारत की छवि और अधिक बढ़े, उनके साथ संबंध और प्रगाढ़ हों। इसलिए मैं साफ साफ मुस्लिम देश, खाड़ी के देश नहीं कह रहा हूं, पश्चिम एशिया के देश जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, संवेदनशील हैं, चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, जॉर्डन हो और ओमान। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां कितनी उथल पुथल सब हो, उसके बाद भी चूंकि 70 वर्ष ओमान के साथ संबंधों का जो पूरा हो रहा है, इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान में जाकर के भी जो शंखनाद किया है, भारतीयों के बीच में देखकर इतनी खुशी होती है। इतना बड़ा स्टेडियम भरा हुआ है। ओमान ने भी बहुत प्रगति की है। मैं उस पर आगे बात करूंगा, आपको अपनी जानकारी के हिसाब से नहीं, व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पर। जॉर्डन में भी, जिसको बड़ा है एक सेंसिटिव, आप जानते हैं पूरी खाड़ी के देशों की राजनीति में, उस पर विस्तार में नहीं जा रहा हूं, उसके साथ वहां के किंग हो, यहां पर ओमान के सुल्तान हो, उनके साथ वैसा संबंध, बिल्कुल उसी तरह से अगवानी हो जैसे यूरोपियन या अमेरिकन नेताओं, राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो लोग कर सकते हो, वैसा ही भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उनका सम्मान दिखाई दे। और हमारे लिए क्या, खाली व्यापार या आर्थिक धंधा, सामाजिक धंधा, हमारी कोई छवि खाली इसलिए कि हम हिंदू मुसलमान हम करते नहीं, ऐसा कुछ भावनाएं नहीं है। मुसलमानों के प्रति, मुस्लिम देशों के प्रति भारत की पूरी सद्भावना रहती है। उनके साथ संबंध को, उनकी मदद के लिए भी बहुत फायदा होता है। क्योंकि जॉर्डन का भी जो बंदरगाह है वहां, और जो समुद्री मार्ग है, और ओमान का, वो स्ट्रेटेजिकली दुनिया के, विश्व के मार्ग की दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए दूसरी बातों पर बाद में जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि लोग समझें, पाकिस्तान और चीन से जो इस पूरे इलाके में जब खतरे पैदा होते हैं तो इन यात्राओं का महत्व पूछा जाता रहे। इस समय विदेश चले गए, संसद चल रही है, भाई वो भारत कितनी आगे तरक्की कर रहा है उसके बखान वहां सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं आइए इन्वेस्ट करिए, या हम आपके यहाँ क्या कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं, हम आपको और टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, हम आपको आर्थिक मदद जहां भी सहायता की जरूरत है वो भी करेंगे। आर्थिक उस रूप में कि कई वहां स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है। इस समय खाड़ी के देश भारत की तरफ देखते हैं, वो यूरोप अमेरिका की तरफ भी देखते थे, लेकिन भारत की तरफ देख रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ, हाँ जी, मुकाबला तो प्रधानमंत्री मोदी से करना है, तो चाहे संसद छोड़ करके, अपने लोगों को बेसहारा छोड़ करके, जिसको कह सकते हैं, चूंकि विपक्ष में तो उनको नेता है वो प्रतिपक्ष के, प्रधानमंत्री का कार्य तो दूसरे लोग करते ही हैं, लेकिन वहां तो वो जिम्मेदारी किसको, भाई बहन, किसी को बहन को ही दे सकते हैं। तो उन्होंने ठीक से अपना चले गए जर्मनी में, जाकर कहा कि भारत में उत्पादन ठीक से नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वहां बहुत खराब हालत है। मैंने आप हतोत्साहित कर रहे हैं जर्मनी, जबकि हमारा सबसे बड़ा अच्छा ट्रेड पार्टनर रहा है। अब जर्मन को क्या समझ में आएगा, लेकिन हम वहां जाकर के कह दें, वो अपना कुछ तो भारत विरोधी प्रचार तो कर सकते हैं। बहरहाल, मैं भी आज राहुल गांधी की आलोचना का विषय आज मेरा नहीं है। ओमान का जिस तरह का वहां का, मैं बाकायदा नाम गलत न कहूं इसलिए, डक्कम पोर्ट जो वहां का है, वो हिंद महासागर और रणनीतिक समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ओमान का, और इसी तरह से जॉर्डन का भी सामरिक महत्व है। पूरा खाड़ी के देश से, पश्चिम एशिया से आगे दुनिया में कहां कहां क्या स्थितियां हो सकती हैं, तो हम, भारत ने एक तरफ दक्षिण एशिया तो अपना है ही, पूर्व एशिया जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ होते जा रहे हैं।
तो पश्चिम एशिया में कई बार लोगों को शंका होती थी कि भाई बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी होंगे तो कैसे उनके साथ। यहाँ तो ये इसीलिए बढ़ा चढ़ा करके जो सो कॉल्ड वेस्टर्न मीडिया है वो दुष्प्रचार करता रहता है कि मुस्लिम बड़ा संकट में है, उनके लिए और यहाँ के भी कुछ एक्टिविस्ट सो कॉल्ड बाहर से फंडेड जो लोग हैं वो यही कहेंगे देखिए उनके लिए बड़ा हो रहा है। यहाँ अपराधी माफिया पर हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी कम से कम स्वयं या उनकी सरकार उन फैनेटिक लोगों का समर्थन नहीं करती जो चाहे हिंदूवादी के नाम पर भी कुछ करते हों। काफी हद तक आप कम सुनते होंगे, लेकिन कुछ नेता हैं उनकी पार्टी में भी हैं, बाहर भी हैं, अब जिनको बिल्कुल उनको कोई जेल तो भेजा नहीं जा सकता उनकी अभिव्यक्ति पर, वो गलत बातें कहते हैं तो उनको बुला करके समझाया जा सकता है, या जब ज्यादा होता है तो पार्टी छोड़ के चले जाएं। भारत को गाली देना है तो यशवंत सिन्हा बन जाए, कहें कि बर्बाद हो रहा है भारत। या कोई ऐसे तत्व हो तो पहले भी राज बदोक भी एक समय में जनसंघ से चले गए थे, अधिक कट्टरपंथी थे, तो जिसको जाना हो चला जाए, लेकिन उनको इतना निरंकुश नहीं होने दिया जाता है जो कट्टरपंथी हो। हाँ, ये ठीक है कि हिंदुओं के हितों की रक्षा करना, हिंदुत्व की बात करना, संघ की बात करना, मंदिर की बात करना और सभी धर्मों के लोगों को जितना अधिक सामाजिक फायदा पहुंचा सकते हैं उसकी बात वो संतुष्ट करते हैं। ओमान जाकर के भी भारतीयों के बीच में भारत कितना तरक्की कर रहा है और ओमान के साथ हमारे संबंध कितने हैं, 5000 वर्ष पुराने। ऐसा नहीं है कि आज वो चले गए इसलिए कि साहब हमको काम है, हमें बिजनेस करना है, नहीं। उनके साथ हमारे संबंध सांस्कृतिक संबंधों की वो याद दिलाते हैं। फिर भारतीयों की भूमिका कैसे बढ़ी है आपको बताऊं। मैं 96 में डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, संयोग था कि 2-3 पत्रकार ही उनके साथ जाने वाले थे। ये किसको कोई ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ और देशों में भी जाने वाले थे, लेकिन 4-5 ऐसे पत्रकारों को उन्होंने जब मुझे भी कहा कि नहीं आप चलिए, देखिए इन देशों को महत्व दिया जाना चाहिए, तो 96 में मैं जाकर के समझा था। और तब दूतावास की हालत बड़ी खराब थी। प्रधान राष्ट्रपति के साथ रहते हुए मैंने जब वहां भारतीयों से मुलाकात की तो उन्होंने इतनी शिकायतें दूतावास पर की थी कि साहब ये गड़बड़ है, वो फ्रंट पेज पर छप गई। और वो भी एक बहुत ऐसे राजनयिक जो बड़े राज परिवार के थे भारत के, और बड़ा ही तहलका मच गया। जो उसके बाद हम ओमान के बाद और किसी देश जाना था तो वहां बड़े विदेश मंत्रालय के जो लोग थे, तब तो ज्यादा इतना कंप्यूटराइज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनको वजह सूचना पहुंची, उन्होंने कहा अरे भाई आपने क्या लिख दिया। फ्रंट पेज पर मेरी रिपोर्ट छपी कि वहां कैसे, हिंदुस्तान अखबार में मैं संपादक था, उस नाते में गया था। तो 96 में ओमान में भारतीयों के साथ जो भी कुछ कमियां दूतावास तक में होती थी, वहां के सुल्तान से जरूर हमारी मुलाकात, तब तो मेरी खुद भी जो वहां सुल्तान थे, सुल्तान कबूस बिन सईद, अब वो 1970 से लेकर के वो 2020 तक, चूंकि वहां तो सुल्तान है, उनको तो कोई डेमोक्रेटिक चुनाव तो लड़ना नहीं था, लेकिन मुझे वहां लोगों ने बताया था कि वो सुल्तान उसी तरह से पुराने राजा महाराजा भारत में कहा जाता ना कि भाई वो गलियों में घूम करके लोगों की समस्याएं का समाधान करेंगे। लोकतांत्रिक जो तरीका होता है, राम राज्य जिसकी कल्पना करते हैं लोग, कि वो जाते थे और लोगों की दुख दर्द सुनने की कोशिश करते थे, और इसीलिए वहां सुल्तान का राज चलता रहा। अब तो उनके बेटे हैं सुल्तान हैमथम बिन तारिक, उनके साथ चूंकि 2020 के बाद वो सत्ता में आ गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गए थे 2018 में, 2018 में भी प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन तब वही सुल्तान कबूस बिन सईद सत्ता में थे। तो उनके साथ जो संबंध थे उसको फिर से आगे कैसे और बढ़ाना है, जबकि यहाँ भी सुल्तान आ चुके हैं और ने सब जॉर्डन के किंग भी भारत आए, उनकी जो अगवानी हुई। इथियोपिया गए तो वहां पर तो उनको जो सम्मान मिला, जो सर्वोच्च सम्मान जो होता है, 27-28 देश है जो वहां के जो सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं। तो बहरहाल मैं भारत के हितों की बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना नहीं है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते तो उनको महत्व मिल रहा है, लेकिन उनके जो सामरिक नीति है, जो कूटनीति है, उसका लाभ भारत को मिले और उन देशों को भी मिले। ऐसा नहीं है, जयशंकर जो है वो भी अभी गए थे फरवरी में, पीयूष गोयल गए थे जनवरी में, उन्होंने ओमान का दौरा किया था। तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को यहां उनका है कि पहले उसकी जमीन आगे मजबूत होती रहे। संबंधों को सुधारने के लिए रिलेशंस को बनाना आसान होता है, आप तत्कालिक समझौता कर लीजिए, उसको रिटेन करना, उसको निभाना, संबंधों को निभाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वो जो कर सकता है, चाहे जीवन में हो, समाज में हो, देशों में हो, वो भारत की अपनी रणनीति है। और इसलिए चूंकि हम उनके साथ अब जो समझौता फिर से आर्थिक दृष्टि से जो हुआ है, उसका भी एक महत्व है। ओमान चूंकि समय जब अमेरिका आंख दिखाता है तो जॉर्डन के साथ,
इथोपिया अफ्रीकन देश है, अफ्रीका की तरफ जो है दूसरी जो उनको बहुत जातियां वो सह चुके हैं दुनिया भर की, उनके साथ उनको तो अफ्रीकी देशों को तो भारत ने ही G20 में शामिल कराया। तो इथोपिया इसलिए उसका महत्वपूर्ण है। लेकिन ज्यादा महत्व में उन मुस्लिम देशों की तरफ की जॉर्डन के किंग हो या ओमान के सुल्तान हो, उन्होंने भी जिस तरह के समझौतों पर जो किया, केवल ये कि एक होता है राष्ट्रपति मुर्मू जाएं, वो एक औपचारिक जिस समय जो होते हैं संबंध जो राष्ट्रपति के लेवल पर जाने चाहिए वो होते हैं, लेकिन उससे बड़े संबंध होते हैं प्रधानमंत्री के स्तर पर जाकर जो वार्ताएं होती हैं और जो पूरी एक नीति को लेकर के, खास करके समुद्री क्षेत्र है और जिस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं, जिस तरह से भारतीयों का वहां लगभग 6,75,000 अब संख्या हो गई है ओमान। उनमें से करीब 5.5 लाख ऐसे हैं जिनको बाकायदा उन्होंने वर्किंग वीजा भी दे रखा है। तो उनके परिवार के सदस्य होंगे, मैं मोटे तौर पर लगभग 7 लाख समझ लीजिए, लेकिन 6,75,000 या कुछ उस तरह की संख्या जो मुझे बताई गई थी, जो कहीं रिकॉर्ड में है, उस हिसाब से ओमान में ओमान की अर्थव्यवस्था में उनकी बड़ी भूमिका है। विभिन्न क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं और भारतीय को उत्साह दे। मैंने तभी तो कहा है, एक समय में ऐसा था जब गेट टुगेदर हुआ तो वहां के लोग शिकायत कर रहे थे और आज वहां के जो आत्मविश्वास बढ़ा है लोग भारतीयों के बीच में, भारत की प्रतिष्ठा की वजह से, भारत के दूतावास, भारत का विदेश मंत्रालय उनका जितना ध्यान रखता है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो अमेरिका से लेके ओमान तक, जापान से लेके चीन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आप किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, ईरान चले जाएं, कहीं चले जाएं, अर्जेंटीना चले जाएं, यूनान चले जाएं, ब्राजील चले जाएं, मैं इसलिए दुनिया के कई देशों की नाम बता रहा हूं, वहां भारतीयों का सम्मान इतना बढ़ रहा है क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। भारत एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यूरोप के साथ संबंधों में निभा रहा है। भारत अमेरिका के साथ, चीन के साथ, जापान के साथ जो संबंध पिछले 10-11 वर्षों में बढ़े हैं, उसका एक परिणाम सामने आ रहा है। और इसलिए ओमान के साथ भी जो अभी समझौते हुए हैं, वो व्यापार की दृष्टि से कहें, आर्थिक दृष्टि से कहें, कैसे उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सुविधाएं दे सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में वहां के बच्चों को आपने देखा हो, युवाओं के टेलीविजन पर आया है, आप देखें तो ओमान में जितने एक तरह से सैकड़ों लोग जो भारतीय मूल के जब दिखाई दिए मुझे, तो मुझे लगा अरे मुझे 96 याद आया। तब तो 50-100 लोगों के बीच में राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात होती थी, अब सैकड़ों में हो रही है। इसलिए मैं तुलना की बात कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं कहूँ गया किनके साथ गया, ये नहीं है। और मैं लोगों से बात करना, मेरा तो काम यही, जब मैं जाता हूं किसी राष्ट्रपति प्रधान के साथ या अलग से भी यात्रा करता हूं अपने ऊपर, कोई सरकार हो न सरकार हो, उसकी जो कमियां हैं उनको बताने में मुझे कभी संकोच नहीं होता। दूतावास यदि ठीक से काम नहीं करेंगे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन यदि सुधार हुआ है तो उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है, यदि अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जॉर्डन, इथोपिया और ओमान इस अफ्रीका और पश्चिम एशिया की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इस यात्रा के नतीजे हैं, ये वर्तमान संदर्भ में जिस समय इजराइल का मुद्दा चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, इधर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव, अमेरिका तो भारत पे बार बार दबाव बनाने की कोशिश ही करता है, बल्कि मुस्लिम देशों पर भी वो बहुत ही बम गिराने तक की जो हरकतें करने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में आतंकवाद से लड़ने के लिए खास करके पाकिस्तान तो किनारे पड़ गया है। पाकिस्तान वहां जाकर कुछ भी ट्रंप साहब के साथ उनकी सेवा में मुनीर खड़े रहें, कभी उनका शरीफ खड़े रहें और बाद में जाकर हाथ जोड़े बाहर इंतजार करते रहें, चाहे वो रूसी राष्ट्रपति हो, वो भी बाहर बिठाए रखते हैं उनसे बात करने में। उनको लगता है कि आए वहां आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, पहले उस पर तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, ये कठपुतली है, मुनीरी सब कुछ है। तो प्रधानमंत्री शरीफ का भी कुछ नहीं होता है, इमरान खान को लेकर अलग हल्ला है, तो पाकिस्तान किनारे है। चीन को भी इन सब इस्लामिक देशों में भी वो महत्व नहीं मिल सकता, क्योंकि चीन तो खुद ही जुर्म करता है, वो तो धर्म में विश्वास करता नहीं है। उनके अपने इलाके में जो मुस्लिम इलाकों में वो अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही खराब रहती है, उनको धर्म का कोई पालन करने की छुट्टी नहीं है। इस दृष्टि से भारत के जो हमारी आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, सामरिक शक्ति है, उसमें एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने के लिए जो समझौते हुए हैं, इसके दूरगामी लाभ भारत को मिलते रहेंगे, यही हमारी उम्मीद है। एटीएसआई में विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।